आप और आपकी सुंदरता, है ना। देखिए, वैसे तो मैं सुंदरता को इतना मायने नहीं देती हूँ। कई बार इंसान का तन खूबसूरत नहीं होता, पर मन ओए होए जीवन के अंदर वो जगह बना लेता है। ओए होए, क्या ही बताऊँ। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ डॉक्टर वायरा की आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हाँ जी, की हलचल किसी तरह तुसी, किस तरह हो तुसी। यस, तुसी अस्सी ते लस्सी। लस्सी तो पीने का टाइम आ गया, गर्मियां आ गई। अपना ध्यान रखिएगा, लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह कहेंगे बिलीव इन कर्मा। कर्मोस में अगर बिलीव करोगे ना, ये जो मेरे पीछे लिखा हुआ है, एम नहीं लिखा हुआ, 10 दिन कर देखो, जिंदगी पूरी बदल जानी है। करता कौन है, मानता कौन है, करें क्यों, है क्यों, हम क्यों किसी को पूछें। हमारी गाड़ी लगाने की जगह किसी और को कैसे लगा, ऐसे कैसे लगा लेगा, आजा बताते हैं। अभी हम किसी से कम है क्या? बस लड़ने को तैयार। कभी किसी को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए से कूदे आप? कभी पड़ोसी की तारीफ की है कि आपका घर है कि स्वर्ग है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, अरे वाह भाभी जी क्या खाना बनाती हैं, क्या आंखें हैं, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, भाई साहब आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप जैसा हस्बैंड भगवान सबको दे। कभी दिए हैं कॉम्प्लीमेंट्स? हम क्यों दें, हमें क्या ज़रूरत है। वो तो हमसे चिढ़ती है। वो हमसे चिढ़ती नहीं है, ये आपने सोच बना रखी है। जो आप सोच रहे हैं वही आपको दिखता है। ओए होए, 3 बार एग्जाम में फेल हो गए तो राखी जी किसी ने जादू टोना कर रखा है क्या? नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मुझे किसी ने कहा है कि मेरे पे जादू टोना है। ट्राई टू चेंज योर सेल्फ प्लीज। जादू टोना होता है, दिवाली और होली के आसपास होता है। जादू टोने का तोड़ भी होता है, लेकिन जादू टोना करने का कोई मोटिव होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको पसंद नहीं हूं इसलिए आप मुझ पे जादू टोना नहीं कर सकते। इज इट? और आप कहते नजर लगे, नजर लगे, नजर लगे, लगती तो है नजर, इसमें कोई तो राय नहीं है। कई बार खुद की भी लग जाती है, कई बार अपनों की लग जाती है, कई बार रिश्तेदारों की लग जाती है, कई बार गैरों की भी लग जाती है। अब आप मेट्रो में जा रहे हैं, आपको एक लड़की खूबसूरत लग रही है, उसकी ड्रेस अच्छी लग रही है, यू वांट टू वेयर दैट ड्रेस। काश मेरे भी बाल ऐसे होते। शी इज़ ब्यूटीफुल ना। मुझे ना लंबे बालों वाले लोग बहुत अट्रैक्ट करते हैं। मैं हमेशा किसी भी लड़की को देखती हूँ जिसके बाल लंबे होते हैं, तो मैं हमेशा सोचती हूँ वाओ यार, शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ हॉट, शी इज़ कूल, शी इज़ वेरी नाइस। मतलब मेरा ऐसा हमेशा मेरे मुंह से निकलता है। तो अब मेरा तो उस बच्ची ने कुछ नहीं बिगाड़ा, बट क्या उसे मेरी नज़र लगेगी? क्योंकि मैंने तो नेगेटिव थॉट्स दिए ही नहीं भाई। मैं तो कह रही हूँ शी इज़ क्यूट, माता रानी जैसे लग रही है, कितनी प्यारी बच्ची है। ऐसे ही कहते हैं ना। सबसे पहले ये बताइए, 2021 मार्च की ओर बढ़ रहे हैं हम। हाँ जी जनाब, घर में कैलेंडर है कि नहीं है? आपको पता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कैलेंडर होना। मेरे ठीक सामने माता रानी का कैलेंडर लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। और ऊपर माता रानी बैठी है अष्टभुजा के अंदर, मतलब 8 रूपों के अंदर भी, 8 भुजाओं में भी। शेर के ऊपर, शेर भी मुझे देख रहा है, माता रानी भी मुझे देख रही है। कमल का फूल, तलवार, त्रिशूल, सब पकड़ा हुआ है। और नीचे सारी डेटें आ रही हैं। अब मेरा कोई क्या बिगाड़ सकेगा? माता रानी ऊपर बैठी है, आने वाली सभी डेटें बहुत मस्त होंगी। समझ गए ना इशारा? मैं ये नहीं कह रही कि माता रानी को लो और तभी कैलेंडर लगाओ। अरे कैलेंडर ज़रूर लगाओ भाई। घर में कैलेंडर नया वर्ष, नव वर्ष का होना ही चाहिए। चाहे पंचांग वाला कैलेंडर लगाओ चाहे नॉर्मल लगाओ, बट अभी तक अगर आपने घर में कैलेंडर नहीं लगाया तो ज़रूर लगाएं। थैंक यू सो मच फॉर गंगा जल, लगातार आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात करेंगे खूबसूरती की। कई बार हम इसलिए खूबसूरत होते हैं क्योंकि भाई मेरी माँ खूबसूरत है, लो इसमें की गल है, मेरे पिताजी खूबसूरत है। जिसके माँ बाप सुंदर हो बच्चा सुंदर नहीं होगा। लेकिन कई बार तो ऐसा भी होता है ना, माँ बाप तो दोनों बड़े खूबसूरत होते हैं लेकिन बच्चा तो खूबसूरत नहीं होता। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? आज मैं आपको बताऊंगी। माता पिता के खूबसूरत होने पर भी बच्चा खूबसूरत नहीं होता, क्योंकि बच्चा माता पिता से बिल्कुल अलग होता है। और कई बार आप कहते हैं कि घर में सब कोई जो है, भाई बहन जो हैं वो बहुत सुंदर है, पर घर का एक बच्चा ना तो भाई बहनों से मिलता है, ना उसका कलर मिलता है, ना उसकी हाइट मिलती है, ना उसका रंग मिलता है, ना रूप मिलता है, लेकिन वो भाई बहन होते हैं। और मैं दूर क्यों जाऊं, मेरा देवर किरण वो बहुत लंबे हैं, छोटा है वो बहुत लंबे हैं। मेरे हस्बैंड ठीक है, बहुत लंबे भी नहीं है, बहुत छोटे भी नहीं है। हालांकि मैं अपने हस्बैंड से लंबी हूँ, तो क्या हुआ, बड़ी बहू बड़े भाग, चाहे वो उम्र में लंबी हो, चाहे औहदे में लंबी हो, और चाहे कद में लंबी हो, ऐसा कहते हैं लोग। तो अगर आप अपने पति से उम्र में लंबी है ना, तो छुपाने की जरूरत नहीं है, बड़ी बहू बड़े भाग होते हैं। कई लोग कहते हैं कि
हम एक्चुअली बहुत खूबसूरत थे, लेकिन अब क्या है ना, शुगर हो गई है तो रंग काला होता जा रहा है और हम अपना ध्यान ही नहीं रखते। क्या करें जी, दिल्ली में रहते हैं, इतना पोल्यूशन है। तो पोल्यूशन दिल्ली में क्या सिर्फ आप ही के लिए है? आप ही की खूबसूरती क्यों ढलती जा रही है? आप ही सडन काले क्यों होते जा रहे हैं? आप ही का वजन सडन ढलता क्यों जा रहा है? हमारा क्यों नहीं ढलता? हम क्यों नहीं पतले होते? अगर पोल्यूशन है तो दिल्ली में तो हम भी रहते हैं। हम तो यहाँ रह रहे हैं, किसानों के पास बॉर्डर में जब मर्जी इंटरनेट बंद हो जाता है हमारा। हम बिल्कुल बॉर्डर पे रहते हैं, ना हम दिल्ली वाले ना यूपी वाले बीच में लटक रहे हैं। फिर हम क्यों नहीं बदसूरत होते? हम क्यों नहीं पतले होते? मैं आपका इशारा जिस तरफ करने की कोशिश कर रही हूँ उसे बहुत ध्यान से समझिए। पीछे इन दिनों में मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहती, मेरे पास एक महिला आई और पूजा ने उनसे पूछा कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। तो उन्होंने डेट ऑफ बर्थ देने से मना कर दिया। फिर उन्होंने पूजा से बोला कि मुझे बाथरूम जाना है। तो फिर वो पूजा के साथ बाथरूम चली गई और उन्होंने बाथरूम में जाके पूजा का हाथ पकड़ के पूजा को भी बाथरूम में ले लिया। 1 मिनट के लिए तो पूजा डर गई, बट अरे आप हमारा परिवार है, इतना हम जानते हैं कि आप सब हमारे हैं। उन्होंने पूजा को जाकर बोला, प्लीज़ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं अपने हस्बैंड से 3 साल उम्र में बड़ी हूँ और ये बात उन्हें पता नहीं है। मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, तुम सीधा जाके मैडम को दे देना और मैम से कहना कि उन्हें बिल्कुल ना बताएं, मेरे हस्बैंड के सामने डेट ऑफ बर्थ चेक ना करें। अब पूजा मेरे पास आई, मैं क्लाइंट के साथ बैठी हुई थी। तो पूजा बोली, मैम बाहर जो क्लाइंट बैठे हैं ना, वो अपनी पथरी दिखाना चाहते हैं, टैरो नहीं कराना चाहते, बट वो अपने हस्बैंड से 3 साल बड़े हैं और उन्होंने अपने हस्बैंड को झूठ बोल रखा है। ये बात आपके साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी थी। मैं आपको कोई धोखा नहीं देना चाहती हूँ, ना मैं किसी को अपने यूट्यूब परिवार के अंदर जो है आप बदनाम करना चाहती हूँ। लेकिन पहली बात तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बड़ी बहू बड़े भाग। मुझे उस महिला, वो आई, पति पत्नी बैठे, मैंने उनकी पूरी कुंडली देखी। मैंने कुंडली का कोई डेट ऑफ बर्थ भी नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। मैंने उन्हें बड़बड़ बड़बड़ करके बता दिया कि ऐसे ऐसे है। लेकिन उनके जाने के बाद मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मेरे अंदर एक चीज़ खरचोर रही थी मुझे कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उस महिला को बताना चाहिए था। अब मज़े की बात देखिए, वो महिला मरेंगी, कभी ना कभी तो मरेंगी, कभी ना कभी तो मैं भी मरूंगी, आप भी मरेंगे। जब वो महिला मरेंगी तो अयोध्या जो है सरयू नदी या पंजाब या हरिद्वार, जहाँ भी आपके यहाँ पितर लेकर जाते हैं, उनके पति भी लेकर जाएंगे। जब उनके पति उन्हें वहाँ लेकर जाएंगे तो वो पूछेंगे, जी इसका जन्म कब हुआ था? तो पतिदेव जन्म बताएंगे कि ये डेट ऑफ बर्थ इस टाइम पर उसका जन्म हुआ था। फिर पंडित जी पूछेंगे ये मरी कब हैं? तो पंडित जी को फिर डेथ सर्टिफिकेट दिखाया जाएगा कि अब मरी हैं। फिर शुरू होगी पूजा। अब जब पूजा शुरू होगी तो पंडित जी जन्म का नक्षत्र देखेंगे, जो कि एक्चुअली गलत है ना, और मरने की डेट बोलेंगे कि भाई इतने साल तक ये जिंदा रही, जो कि एक्चुअली गलत है। अब आपका उद्धार कैसे होगा? आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जो कष्ट आपने जीते जी जिए तो जिए, आपने अपना मरना भी बेकार कर लिया। अरे डरती क्यों हो? पति को बिंदास खुलकर बोलो, शादी हो चुकी है, 2 बच्चों की माँ हो, कि जो मर्जी करना है कर लो, मैं तुमसे बड़ी हूं उम्र में, लेकिन प्लीज टेल द राइट डेट ऑफ बर्थ। जिंदगी को आप लोगों ने ना मजाक बना रखा है, मजाक। क्यों नहीं समझते आप लोग कि आपका मरना बेकार हो जाएगा? गलत नक्षत्र की पूजा होगी, आप मरी हैं 44 साल में और आपके पति पूजा कराएंगे 42 साल की। जिंदगी बर्बाद हो गई आपकी। तो आपका मरना खत्म हो गया, आपके बच्चा आपका अंतिम संस्कार करेगा, बट वो कोई भी पूजा, कोई भी नक्षत्र, कुछ भी सही नहीं होगा। प्लीज ऐसा मत करिए, प्लीज डू नॉट डू दिस। अगर आप अपने पति से उम्र में बड़ी हैं या आपने उम्र छुपाई है तो जो कल होगा वो होगा, देखा जाएगा। पर या तो कागज पर या डायरी पर या अपनी किसी खास सहेली को सच बताकर एक खत दे जाइए कि जब मैं मरूं तो मेरे घर वालों को बता देना इस डेट पर मैं पैदा हुई थी और ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। फिर मरी तो मरी, जो इनको सोचना है सोच लेंगे, लेकिन अपनी मौत को अपने हाथों से खराब ना करें। तो जब मैंने उन मैम से बात करी और उनकी कुंडली देखी तो मुझे याद आया कि आई शुड हैव टू टॉक अबाउट यू ऑन यूट्यूब, कि मुझे आपसे ये डिस्कस करना चाहिए कि भाई हम कर क्या रहे हैं। अगर आपने अपनी पत्नी से भी छुपाया है तो सच बताइए, आपका तो जीवन बर्बाद हो रहा है भाई। आप कौन से नक्षत्र को बता रहे हैं, वो पूजा करवा रही हैं, नक्षत्र ही उल्टा है, डेट ऑफ बर्थ ही उल्टा है। अब उस लेडी को मैंने बहुत सारी पूजा बताई। मैं उन लेडी को अकेले में फिर समझाती कि मैम आप जो भी पूजा करेंगी या पंडितों से करवाएंगी, भगवान के लिए वहाँ पर अपना सही नक्षत्र बताइएगा। और फिर पता है आप क्या करते हैं? गालियाँ हम एस्ट्रोलॉजर्स को देते हैं। आप अपने कर्म देखते नहीं हैं। हमें इतनी पूजा बता दी, हमें सोने का लॉकेट बता दिया, हमें चांदी की ये बता दी। हम अपने आप लोग बहुत समझदार हैं, आप अपने पंडितों से खुद पूजा कराते हैं, पर आप अपने कर्म नहीं देखते। इसीलिए बार बार इस तरफ इशारा करती हूँ, बिलीव इन कर्मा। बहुत एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाकर भी काम नहीं हो रहा तो कहीं पर कोई कर्म अटका हुआ है, उससे सही कीजिए।
भारत में बहुत सारे देश, बहुत सारे शहर, विश्व में ऐसे बहुत सारे देश और शहर हैं जहाँ पोल्यूशन है, लेकिन हर कोई बूढ़ा क्यों नहीं हो रहा? आप क्यों बूढ़े हो रहे हैं? मैं बताती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी खूबसूरती बनाते वक्त आपकी कुंडली महत्वपूर्ण है, तो हाँ, आप अगर बूढ़े हो रहे हैं तो ये आपकी कुंडली की वजह से है। आप अगर अमीर हैं तो अपनी कुंडली की वजह से, आप बर्बाद हैं तो अपनी कुंडली की वजह से। आप किस नक्षत्र में पैदा हुए, क्या आपके घर वालों ने मूलों की पूजा कराई नहीं कराई, आपका आगे का जीवन कैसा होने वाला है, आपको सब कुछ अपनी कुंडली से पता लगता है। इसलिए साल में एक बार अपनी कुंडली दिखाकर साल भर के उपाय कीजिए और उसे फॉलो कीजिए, और प्लीज़ अपने नियर एंड डियर्स को सच बताइए। चलिए बात करते हैं खूबसूरत इन जुल्फों की, इन बालों की, जिनमें ना ही केवल महिलाओं का दिल अटका पड़ा होता है, मेरे बाल सुंदर हो जाएं, मेरे बाल खूबसूरत हो जाएं, मैं इतनी सुंदर हूं, क्या करूं क्या करूं, है ना? वैसे ही पुरुषों का भी दिल भी आता है। दुनिया का हर आदमी ये चाहता है कि उसकी शादी एक ऐसी लड़की से हो जिसके बाल बहुत खूबसूरत हो। कई बार तो लड़के लड़कियों पे फिदा ही नहीं होते, उनके बालों पर फिदा हो जाते हैं। पता है आपको? तो आइए बालों के बारे में जानते हैं। शनि बालों को अच्छा करता है, परंतु अगर गलत घर में बैठा हो, गलत ग्रह के साथ बैठा हो, तो वो बालों को सफ़ेद करना छोटी उम्र में शुरू कर देता है। आपने देखा होगा कई बार बहुत छोटी उम्र के बच्चों के बाल सफ़ेद होने लगते हैं। हम कहते हैं आजकल पोल्यूशन है, पानी अच्छा नहीं है, खान पान अच्छा नहीं है। फिर ऐसा क्यों है कि एक ही बच्चे के ऊपर बाल सफ़ेद होने की जो घटना है वो ज़्यादा हो रही है कंपेरेटिव अदर? तो क्या होगा, आपके बाल, अगर शनि खराब है, गलत घर पर बैठा हुआ है, सही नहीं है, तो बाल तो सफ़ेद होंगे ही होंगे, लेकिन बाल कभी भी लंबे नहीं होंगे। तो इसका मतलब लाख कोशिश, लाख तेल लगाने के बाद भी आपके बाल अगर लंबे नहीं हो रहे, क्योंकि बालों को लंबा करने का अधिकार सिर्फ शनि को है, तो इसका मतलब आपका शनि खराब है। बाल बीच बीच में से टूटने लगते हैं, मतलब कोई यहाँ से टूटेगा, कोई यहाँ से टूटेगा, कोई यहाँ से टूटेगा, तो आप समझ लीजिए आपका शनि खराब है। आपको क्या करना चाहिए? जो लोग ऐसे हैं जिनके साइड से, दोनों साइड की तरफ से बाल जो है वो जाते हैं, गंजे हो जाते हैं, जैसे यहाँ से बाल जाते हैं, जब यहाँ से जाते हैं तो लोग कहते हैं पैसा आएगा तो अमीर होगा, लेकिन जब यहाँ से ये हिस्सा बालों का रह जाता है और साइड से बाल जाने लगते हैं, ये निशानी पुरुषों के लिए है कि आपका शनि खराब है। तो इसका उपाय क्या है? अगर आपका शनि खराब है तो शनि पर तेल चढ़ाएं, शनिवार के व्रत रखें, शनिवार वाले दिन किसी भी मजदूर को काली मिठाई खिलाना शुरू कर दीजिए, जैसे गुलाब जामुन। आपके बाल वापस आने लगेंगे, आपके बाल लंबे होने लगेंगे, और आपके बाल समय से पहले कभी सफेद नहीं होंगे। सूरज, आपकी खूबसूरती तो खराब कर दी ना शनि ने, क्योंकि आपके और मेरे जीवन में बाल खूबसूरती का एक बहुत बड़ा कारक है। सूरज, जवानी में अगर आप गंजे हो रहे हैं, यंग हैं आप और आप गंजे हो रहे हैं, और यहाँ पर आपको सूरज खराब है, यहाँ आपके अगर चांद बनने लग जाए तो आपका सूरज खराब है। आंखों पर चश्मा लग गया है, मोटे मोटे चश्मे लग गए हैं, और आपकी आंखों में हमेशा पानी निकलता रहता है, इन्फेक्शन है, तो आपका सूरज खराब है। सूरज को जल दें, पिता के साथ रिश्तों को अच्छा रखें, और लाल गाय को गुड़ खिलाना शुरू करें। आप खूबसूरत और जवान रहेंगे, और आपके बाल वापस से गिरेंगे नहीं, गंजे होने बंद हो जाएंगे। जो नुकसान हो चुका है वो हो गया, आगे थम जाएगा। चंद्रमा, जब आपके छोटे बच्चे हों तभी आपके बाल सफ़ेद होने लगे, जैसे गोद का ही बच्चा हो। कई बार लोगों के होता है, आपके साथ नहीं हुआ पर आपको पता नहीं चल रहा। 7th 8th क्लास के बच्चों के अगर बाल सफ़ेद होने लगे, उनको हमेशा नज़ला रहे, जुखाम रहे, तो ये कारक होता है कि आपका चंद्रमा खराब है। माँ के साथ संबंधों को अच्छा करें, माँ का आशीर्वाद लें, माँ के साथ जुड़ें, आपके बाल अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। गुरु, बीच में से जब बाल उड़ने लगते हैं, थोड़े यहाँ उड़ गए, थोड़े यहाँ उड़ गए, थोड़े यहाँ उड़ गए, तो इसका कारक गुरु होता है। पहले तो बालों में जो नहा रहे हैं उसमें हल्दी डालना शुरू कर दें। जब भी आप बाल धोएं उसमें हल्दी डालकर बाल धोएं, तो आपके बाल अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। किसी ने कहा बालों के ऊपर वीडियो बनाइए, इसलिए बनाई है। राहु जब बाल उड़ाता है तो वो गुच्छे गुच्छे, पता नहीं क्या हुआ है, जब से इधर आई हूँ, यहाँ का पानी, यहाँ का घर, यहाँ का मॉल, मुझे अच्छे गुच्छों में बाल निकलते हैं, गुच्छों में, जब राहु खराब होता है। चंदन का लेप अपने चेहरे पर लगाना शुरू कीजिए, और आप चंदन पानी में डालकर बालों को धोना शुरू कर दीजिए। मैं रिटर्न में आपको दे रही हूँ कि आपके बाल गुच्छों में निकलना बंद हो जाएंगे, रिटर्न में दे रही हूँ। और काला और सफ़ेद कंबल दान करें, गणेश की पूजा करें। जब मंगल आपका खराब होता है तो बाल एक ही तरफ से उड़ने शुरू हो जाते हैं, इधर से ही उड़ते जाएंगे, या इधर से उड़ते जाएंगे, या इधर से उड़ते जाएंगे, या इधर से, ये जो माथा है वो चौड़ा होता चला जाएगा, तो आपका मंगल खराब है।
तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने उन्हीं ग्रहों का दान करना चाहिए जिनकी वजह से आपके बाल खराब हैं। अब आप उन ग्रहों का दान कैसे करें, मैंने आपको क्लियरली बात बता दी। ग्रहों के दान मैं आपको सारे बता चुकी हूँ पीछे वीडियो पर। गूगल पर जाइए, लिखिए डॉक्टर वाई राखी ग्रहों का दान, मेरी सारी वीडियो आपके सामने आ जाएंगी, लेकिन फिर भी बताती हूँ। शनि की वजह से अगर बाल, जिस तरह से मैंने आपको बताया, बाल उड़ रहे हैं, तो काली चीजें मजदूरों को दान करना शुरू कर दीजिए, चाहे काले तिल हो, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे काली मिठाई हो। सूरज की वजह से अगर आपके बाल उड़ रहे हैं तो लाल गाय को गुड़ खिलाइए और लाल गाय को पूरी खिलाइए और गुड़ का दान संडे को जरूर करें। चंद्रमा की तरफ वजह से अगर आपके बाल उड़ रहे हैं तो पानी, पहले माँ से संबंध सही करें और फिर पानी में दूध डालकर स्नान करें और दूध शिवलिंग पर चढ़ाएं। गुरु की वजह से अगर बाल उड़ रहे हैं तो हल्दी पानी में डालकर स्नान करें। राहु की वजह से अगर बाल उड़ रहे हैं तो नीले फूल शनिदेव पर चढ़ाना शुरू कर दें और पानी में चंदन डाल के स्नान करना शुरू करें। इससे भी आपके चंदन असली होना चाहिए, वो 10-10 रुपए वाला चंदन नहीं, ओरिजिनल। प्लीज अपने साथ कोई खिलवाड़ ना करना, अशुद्ध अवस्था में मत करियो, अपने साथ अनर्थ ना करियो। अच्छी चीज करना, पैसे की कंजूसी मत करना। पैसा हमारे लिए है, किसी और के लिए नहीं है। तो सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। मंगल की वजह से अगर आपके बाल उड़ रहे हैं तो आप लाल चीज़ों का दान करना शुरू करें, जैसे लाल दाल सफाई कर्मचारी को ज़रूर दें। और हाँ, समय समय पर अपने बालों में तेल लगाएं, समय समय पर अपना ध्यान रखें, बालों की केयर करें। और ज़्यादा हीरोइन बनने की ज़रूरत नहीं है कि हर वक्त बाल खुले, हर वक्त बाल खुले। कभी जूड़ा बनाकर वो स्टाइल में भी बाल बांध के रखिए कि पतिदेव को भी मौका मिले, वो कहें बाल तो खुले रखो, तुम खुले बालों में अच्छी लगती हो। खुद ही बाल खुले रखोगी तो वो कब आपसे शिकायत करेंगे कि आपके बाल बंद हैं। थोड़े से रोमांटिक होना ज़रूरी है। इसीलिए कहती हूँ, जिस शरीर को भगवान ने हमें दिया है, अगर आप उसका ध्यान नहीं रखते, उसकी केयर नहीं करते, तो फिर आप क्या ही उपाय करेंगे। मेरी उम्र 45 ईयर्स 30 मई 2021 को कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और मेरे को माता रानी की कृपा से, बोलना नहीं चाहिए, उसकी दया से और आपके आशीर्वाद से ना तो थायराइड है, ना शुगर है, ना बीपी है। हाथी का बच्चा हूँ, खूब हट्टी कट्टी हूँ, मोटी हूँ, हाँ खाती नहीं हूँ, व्रत ज़्यादा होते हैं आपको पता है। लेकिन मैं कोई मॉर्निंग वॉक नहीं करती, मैं कोई इवनिंग वॉक नहीं करती, क्योंकि तब तो मैं मंदिरों की वॉक कर रही होती हूँ। दिन में मैं शूट कर रही होती हूँ, शाम में मैं आपसे मिल रही होती हूँ। मेरा कोई बहुत ज़्यादा घर का काम भी नहीं होता। लेकिन क्यों ईश्वर ने इतनी आस्था मुझ पर विश्वास रखी, बस बरसा रखी है, क्योंकि आई एम अ वेरी पॉजिटिव। और मैं कितनी पॉजिटिव हूँ ये उन लोगों से पूछिए जो मुझसे आकर यहाँ मिलकर गए हैं। वो कहते हैं राखी जी बस आपको देखने आए थे, देखकर ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यहाँ लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए भेजती हूँ मैं, ये वादा कर रही हूँ मैं आपसे। आप अपने अंदर खुश रहेंगे ना, कोई बीमारी आपको लग नहीं सकती, चाहे आप 200 किलो के हो। लेकिन मैं एक ऐसी महिला को भी जानती हूँ जो अराउंड 150 kg की है। शी इज़ फूडी लाइक एनीथिंग, शी इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ हैविंग फूड लाइक एनीथिंग, आई एम टेलिंग यू। उसे भी कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि वो हंसती रहती है। खाने से पहले, सोने से पहले आइसक्रीम ज़रूर खाती है। मैं कहती हूँ कंट्रोल, तो कहती कुछ नहीं होगा मुझे, मैंने किसका बुरा सोचा है, किसी के बाप का खा रही हूँ, अपना खा रही हूँ। खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो। जोक्स पे जोक्स मारती रहती है। कहने का मतलब यह है, बीमारी हो, हारी हो, दुख हो, तकलीफ हो, सब अंदर से ही तो आता है। देखिए, किसी के पास अगर इतना है तो उसे इतना चाहिए, जिसके पास इतना है उसे इतना चाहिए, जिसके पास इतना है उसे इतना चाहिए, जिसके पास इतना है उसे इतना चाहिए। तो इसकी तो कोई सीमा नहीं है ना। लेकिन जो छोटी खुशियाँ आपके पास, उससे पहले कंट्रोल करके बंद कर लीजिए मुट्ठी में। रिश्तों को संभाल के रखिए, मजबूती बना कर रखिए। मिलते रहिए, मिलाते रहिए, जाते रहिए, आते रहिए, दोस्तों को बुलाते रहिए, खुशियों के बहाने ढूंढते रहिए। बीमारी तो क्या कोई चीज़ टच नहीं कर पाएगी आपको। पैसा क्या है, आज आपके पास, कल किसी के पास, परसों तरसों के पास। पैसा हो ना हो, स्माइल ज़रूर बनाए रखिए। जय माता दी।